परिचय दीजिए आप। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अम्बेडकर चेयर के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी 200 से ज़्यादा पुस्तकें और 300 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित है। एक साथ 61 पुस्तक प्रकाशित कर हमने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। कुंभ पर भी मेरी सर्वाधिक 7 किताबें प्रकाशित है और संघ शताब्दी वर्ष में संघ पर 12 पुस्तक हमारी प्रकाशित है, जो किसी भी एक व्यक्ति का, एक विद्वान का सर्वाधिक कार्य है। ये अभी संघ शताब्दी समारोह चला है, किस तरह का इसमें आयोजन किया जा रहा है? जैसे पंच परिवर्तन है, इसके बारे में बताइए, और हिमाचल में इसमें किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और समाज, सनातन और संस्कृति को जो है मजबूत करने के लिए 5 तत्व का निर्धारण किया गया है, जिससे समाज और सनातन मजबूत हो। उसमें से जो है कुटुंब प्रबोधन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी और वह जो प्रथा कि आज जो है छिन्न भिन्न होने के कारण से एकल परिवार की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार ही जो है, इसमें कुल देवता, कुल देवी की पूजा होता था और लोगों में, बच्चों में जो संस्कार होता था वो संयुक्त परिवार का ही देन था। इसीलिए हमारे यहाँ संयुक्त परिवार ही अपने आप में इंश्योरेंस था। इसीलिए भारत में इंश्योरेंस जो है वो कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ संयुक्त परिवार में एक भाई नहीं भी है तो दूसरा भाई उसके बच्चों का और बाकी लोगों का देख रेख जो है करता था। तो यह जो है संयुक्त परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए और परिवार में संस्कार को जो है पुनर्जीवित करने के लिए और जो परिवार की जो ताकत है उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक जो है यह विषय को रखा है। दूसरा विषय है पर्यावरण चिंतन। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति में पर्यावरण को लेकर शुरू से ही व्यक्ति के चरित्र में, उसके संस्कार में यह जो है बोध कराया जाता था कि इसका जो है दुरुपयोग नहीं करना था। और जब तक वह संस्कार चला तब तक पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या हमारे देश में नहीं आई। वृक्ष को भी हम देवता मानते थे, पहाड़ को भी पूजते थे, नदी को माँ के रूप में मानते थे। तो यह संस्कार जो है पर्यावरण को बांधे रखा, बचाए रखा। जब यह विषय क्षीण होते गया तो जो है वो विषय जो है आज जो है पर्यावरण को जो है बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। संघ ने भी इसको जो है एक विषय के रूप में रखा। तीसरा है नागरिक कर्तव्य। आज हम अपने जो कर्तव्य है उसको भूलते जा रहे हैं कि हमारा जो है किस प्रकार का कर्तव्य होना चाहिए, और जिसके कारण से अनेक प्रकार की समस्या आ रही है। तो नागरिक कर्तव्य का बोधन हो, यह भी जो है हमारे जो है पंच परिवर्तन में एक विषय है। सामाजिक समरसता का विषय, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य जो है संघ प्रारंभ से ही कर रहा है और संघ के द्वितीय सर्व संघ चालक, जिनको जो है गुरु जी कहा जाता है, 1969 में उडुपी कर्नाटक में सारे धर्माचार्यों को एक मंच पर लाकर जो है और सभी जो है सहोदरा हिंदू जो है, कोई पतित नहीं है, सभी हिंदू भाई भाई हैं, इस प्रकार का जो है उन्होंने प्रेरणास्पद कार्य किया। और 1972 में उन्होंने इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को स्वयं जो है पत्र लिखा। और हमारे जितने भी कर्म, त्यौहार, पर्व है, उसमें सामाजिक समरसता का अनूठा आप दृश्य देख सकते हैं। कुंभ के समय में आप जाइए तो उसमें न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई जो है कोई पंडित है, न कोई जो है शूद्र है। सारे एक भाव से एक घाट पर स्नान करते हैं और संपूर्ण जो है हिंदुत्व का जो है अगर आपको देखना है दृश्य तो आप कुंभ में जाकर। संघ ने भी जो है सामाजिक समरसता को जो है एक पंच परिवर्तन में एक प्रमुख विषय के रूप में जो है इसको रखा। ये हेडगेवार जी की पृष्ठभूमि क्या रही है और संघ कैसे अस्तित्व में आया? केशव बलिराम हेडगेवार जी के पूर्वज तेलंगाना के देशस्थ ब्राह्मण थे और कंदकुर्ती नामक गांव से भोसले, जो शिवाजी के परिवार का ही जो है अंग थे, राजवंश थे, उनके निमंत्रण पर जो है इनके पितामह जो है नागपुर आकर जो है बस गए थे। ये ऋग्वेद के शाखल शाखा के लिए ये लोग विद्वान थे और पौरोहित्य कार्य ही इनके
जीविकोपार्जन का साधन था। और इनके पिता जो है बलिराम पंत हेडगेवार जी जो है वो भी इसी परंपरा के द्योतक थे। और केशव बलिराम हेडगेवार जो है 6 भाई बहन थे, 4 भाई और 2 बहन थे। और केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म वर्ष प्रतिपदा के जो है दिन जो है 1889 में नागपुर में हुआ था। यह जन्मजात देशभक्त थे। जब ये विद्यार्थी थे तभी 12-13 साल के थे, तभी इनके माता पिता का प्लेग में निधन हो गया था। उसके बाद भी ये कुशाग्र बुद्धि के थे और प्रथम 10 में इनका पढ़ाई में स्थान रहता था। और विक्टोरिया का हीरक जयंती जब मनाया जा रहा था, ये बड़े कम उम्र के थे, मिठाई बांटा जाता था, उस मिठाई को लेकर इन्होंने कूड़ेदान में जो है फेंक दिया। जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो उसके स्वागत में जो है अनेक विद्यालय और सरकारी प्रतिष्ठानों में लाइटिंग वगैरह किया गया था। उसको देखने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और जब बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था तो उसका प्रतिकार पूरे भारत में हुआ। और नागपुर में भी ये हर स्कूल में इन्होंने जो है इस तरह का प्रबंध किया था कि जब भी कोई सरकारी निरीक्षक और प्रधानाचार्य थे तो वंदे मातरम से उनका स्वागत किया गया। यह जो है कार्य जो है सरकार के विरुद्ध माना गया और इन्हें जो है और पूरे विद्यालय को 4 माह तक जो है बंद रखा गया। और अंत में जब समझौता हुआ कि भाई आप एक सामान्य जो है क्षमा याचना कर लें कि हाँ हम लोगों ने गलती किया और ये गलत कार्य था, मुंडी केवल सिर हिलाना था, और इन्होंने इनकार कर दिया। और 2 लोगों को निष्कासित किया गया विद्यालय से, उसमें से एक जो है ये भी थे। ये जन्मजात न केवल देशभक्त थे बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी ये संलिप्त रहते थे। और जब नागपुर में मेडिकल की पढ़ाई उपलब्ध होने के बाद भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है इनकी आस्था होने के कारण उस समय की प्रसिद्ध अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारियों का जो है संघ था, उसका ज़्यादा प्रभाव कलकत्ता में था। तो ये जो है मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो है नेशनल कॉलेज कलकत्ता में गए और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जो है और ये लौटे तो उन्हें बर्मा में जो है 3,000 रुपये की मासिक, उस समय आप समझ सकते हैं कि 3,000 क्या महत्व था। इन्हें नौकरी मिल रहा था, इन्होंने नौकरी इनकार कर दिया। उस समय शादी के लिए भी इनके चूँकि माता पिता का देहांत हो जाने से इनके चाचा ने इन्हें पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मैं राष्ट्र सेवा में ही संलग्न रहूँगा, शादी का तो विचार ही न मैं शादी करूँगा और न ही मैं जो है डॉक्टरी का पेशा करूँगा। ये अनेक क्रांतिकारियों से इनके संबंध थे, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, और यहाँ तक कि राजगुरु जी फरारी की अवस्था में इन्हीं के प्रबंधन में नागपुर में थे। और जब वहाँ जब लगा कि दिक्कत होगी तो इन्हीं के निर्देशन, हेडगेवार जी के मार्गदर्शन में फिर उन्हें अकोला में रखा गया। ये अनेक प्रकार के कार्यों में इन पर देशद्रोह का भी केस दर्ज हुआ, साल भर जो है वो जेल में भी रहे। और महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह का आह्वान किया तो ये जंगल सत्याग्रह का जो है इन्होंने उसी के प्रतिकार के रूप में जंगल सत्याग्रह किया और साल भर जो है एक जेल में रहे। इस प्रकार से अनेक कांग्रेस के भी ये सदस्य थे, पदाधिकारी भी जो अपने प्रांत में थे, और तमाम क्रांतिकारी और अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखकर इन्होंने जो है मनन चिंतन किया। यह मार्ग जो है उपयुक्त नहीं है या और न कोई जो है देश को अंग्रेज़ और न ही जो मुग़ल जो है इसको जो है पराजित किए हैं। पराजय का जो कारण है अपना हिंदू समाज का असंगठित होना, अपने स्वत्व को भूलना, अपने मानबिंदुओं का भूलना, ये तमाम चीज़ों का इन्होंने चिंतन मनन करने के बाद और 1923 में जो दंगा नागपुर में हुआ था, हिंदू महासभा द्वारा लक्ष्मी जी की प्रतिमा का जो है वो पदयात्रा निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रहा था। उस समय मस्जिद के स्थान पर जो है मुसलमानों द्वारा कत्लेआम किया गया, हिंदू घरों में आक्रमण किया गया। यह जो है इनका जो टर्निंग विचार तो पहले से ही था,
यह जो है एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उन्होंने हिंदू को संगठित किया, समाज को संगठित किया, और उसके बाद अगले बार जो है उन्होंने जो है फिर से शोभा यात्रा गणेश जी का निकला, और मुसलमानों की भी तैयारी थी और हिंदू भी तैयार थे। उसका प्रतिकार हुआ और मुसलमान भाग खड़े हुए। इससे जो है हेडगेवार जी की जो है प्रतिभा का जो है समाज अवलोकन किया और इनका सम्मान और बढ़ गया। इस प्रकार से 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से जो है नागपुर में जो है ये संघ की शाखा का प्रारंभ छोटे छोटे 8-10 बच्चों से 12-15 साल के बच्चों के साथ इन्होंने शुरू किया। इस उद्देश्य से शुरू किया कि बच्चों को जिस प्रकार का संस्कार बचपन में दिया जाएगा वह संस्कार जीवन पर्यंत जो है वो बना रहता है। इन्हें जो है बच्चों में देशभक्ति की भावना खेल के माध्यम से आपसी प्रेम परस्पर सहयोग की भावना को उन्होंने विकसित किया, और धीरे धीरे जो है संघ का कार्य जो है वह जो है एक राज्य से अनेक राज्यों में फैला।